नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेरक कहानियाँ में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा, जो कि एक हास्य कथा है। बाप बेटे के झगड़ा। बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। बहुत ही प्रेरक कहानी है। कहानी को अंत तक सुने। तो कहानी के अंत में हम इस कहानी से मिली शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की नई कहानी, बाप बेटे का झगड़ा, जिसको प्रभु जी ने श्री राम और सीता जन्म से जोड़ के हमें एक शिक्षा दी है। कहानी जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बोले कुछ नहीं, गांव में बाप बेटे का झगड़ा हुआ तो एक समझाने वाले ने कहा बेटे से कि तू तो तात थे, तू तो पिता पर नाराज हो रहा है और पिता तुझे तू तो तात और बाप तुझ पे नाराज है। इसीलिए गांव भर समझाने आया और ताते तूते तातते, तुमसे और तुम्हारे पिता से बस तूत तात तात ये झगड़ा। भगवान कहते हैं सो अवतरई मोर यह माया, तो माया माने कृपा, और कृपा के बिना भगवान अवतार नहीं लेते, भक्ति के बिना प्रभु अवतार नहीं लेते। पर मनु जी ने समझा कि ये माया, वही माया। तो मनु जी बोले प्रभु हमारे घर में तो आप ही आओ, हमारे घर में आप ही आओ, भगवान ही आए। हमारे आंगन में ठाकुर जी खेले, माया से तो हमें बड़ा डर लगता है। तो भगवान ने कहा आएंगी तो यह भी। मनु जी हाथ जोड़कर बोले कि इन्हें किसी ज्ञानी के यहां भेजो, क्योंकि माया से अप्रभावित रहना तो ज्ञानी का ही काम है। भगवान मुस्कुराए, ठीक है ज्ञानी के यहां ही भेजेंगे। और जनक जी से बड़ा ज्ञानी कौन, और उनके यहां भक्ति माता प्रकट हो। लेकिन एक बात मानस में कही गई, महाराज जनक ने श्री सीताराम विवाह जब हुआ तो विश्वामित्र जी से कही। जनक जी ने मुनि तव चरण देख कह राउ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। हे महाराज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। अब जनक जी कह रहे हैं मेरे पुण्य का प्रभाव, तो जनक जी तो ज्ञानी है, और ज्ञानी तो कर्ता होता ही नहीं, कर्ता भाव में नहीं रहता, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। तो जो करता ही नहीं तो कर्म कैसे, और कर्म नहीं तो पाप पुण्य कैसे। तो ज्ञानी के जीवन में कोई पाप पुण्य नहीं। पर जनक जी जैसे ज्ञानी कह रहे हैं कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। श्री तुलसीदास जी ने कहा यहां पुण्य का अर्थ दूसरा है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देहि। जनक जी के पुण्य श्री जानकी जी, और दशरथ जी के पुण्य श्री राम जी। पर आज विदेह राज ने कहा कि एक और दशरथ जी के पुण्य हैं श्री राम, और एक और मेरे पुण्य हैं श्री जानकी जी। लेकिन मैं अपने पुण्य का प्रभाव वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? दशरथ जी के पुण्य से मेरे पुण्य श्रेष्ठ हैं, मेरे पुण्य की महिमा है। कहा क्यों? का मन रूप में इन्हीं दशरथ जी ने बहुत चाहा कि ये माया मेरे घर ना आए, लेकिन किसी ज्ञानी के यहां भेजो कहा। पर इस माया का चमत्कार देखो, इस कृपा का चमत्कार देखो, भक्ति का चमत्कार देखो। क्या है? बोले इसके कारण भगवान बिना बुलाए चले आ रहे हैं, भगवान बिना बुलाए चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने ये कहानी सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से। बहुत ही मनोरंजन
मनोरंजक ढंग से उन्होंने इस कहानी का वर्णन किया। बाप बेटे के झगड़े के बारे में बताया कि कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, लेकिन साथ ही उन्होंने जो भक्त और माया का चक्कर है उसको भी बताया कि श्री राम जन्म के समय श्री दशरथ जी ने यही कहा कि माया किसी ज्ञानी के पास भेज दीजिए। तो सीता जी का जन्म श्री जनक जी के घर हुआ। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी माया भगवान सबको दे कि जिससे भगवान चलकर खुद उनके घर आ गए। ये माया हमें भगवान से दूर करती है अज्ञानता में। अगर हम अपनी लो प्रभु में लगा लेते हैं तो माया हमारा साथ देती है प्रभु तक पहुंचने में, लेकिन हम नहीं करते। हम अपने भौतिक सुखों के चक्कर में प्रभु से दूर चले जाते हैं। हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं होती हैं हम वही सिर्फ भगवान से लेते हैं। एक महापुरुष ने कहा है कि कभी भगवान के दर उनसे मिलने भी जाया करो। हम तब भी जाते हैं तो कुछ मांगने ही जाते हैं। अब इससे ही लगा लो कि कोई हमारा परिचित हमसे दो तीन बार आए और आते ही हमसे कुछ मांगने लगे तो हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। हम भगवान के साथ यही करते हैं, जब भी मंदिर जाते हैं या किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं कुछ न कुछ मांगने लगते। कभी निस्वार्थ चाह के देखो, भगवान जरूर साथ देंगे। तो आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की प्रेरक कहानियाँ और मनोरंजक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।